आपके अपनी यूट्यूब चैनल रॉक स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। अब दोस्तों आपका नेक्स्ट पेपर 21 सितंबर को कक्षा 11वीं का लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी सब्जेक्ट का है। लगातार आप लोग क्या है कमेंट कर रहे थे सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम क्या है लेखा शास्त्र क्लास 11th के क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ओके, इस वीडियो में दोस्तों आपको महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न बता दूंगा, वे सॉल्यूशन के साथ ही आपको क्या है समझा दूंगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या है महत्वपूर्ण 3 अंकीय 4 अंकीय प्रश्न कवर कर लेंगे। ओके, तो चलिए देख लेते हैं महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न। ओके, तो दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन है लेखांकन की परिभाषा लिखिए। ओके, इंपॉर्टेंट है, अब लेखांकन सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हैं तो लेखांकन की परिभाषा आपको पता होना चाहिए। तो लेखांकन आपका क्या है, तो लेखांकन ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो इसका क्या है फास्ट आंसर ले लीजिए। लेखांकन सूचना प्रणाली की वह विधि है जो किसी संगठन की आर्थिक सूचनाओं की पहचान, मापन, संप्रेषण उन व्यक्तियों को कराती है जो उन सूचनाओं के आधार पर निष्कर्ष निकालकर उनका उपयोग कराना चाहते हो। ओके, तो इसका परिभाषा आपको तैयार कर लेनी है। तो ये आपका दिया है पीएन एंथ्रोनी के शब्दों में लेखांकन पद्धति व्यवसाय की वित्तीय सूचनाओं का एकत्रीकरण, संक्षिप्तीकरण और विश्लेषण एवं संप्रेषण है। ओके, याद आपको ये अच्छे से तैयार कर लेना है, ये 2 लाइन की आपकी परिभाषा। ओके, तो अपना ये कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है लेखांकन की कोई 2 शाखाएं समझाइए। ओके, तो लेखांकन की आपको 2 शाखाएं बतानी है। तो ये आपकी दी हुई है लेखांकन की 2 शाखाएं। पहला दोस्तों आपकी शाखा है वित्तीय शाखा, दूसरी शाखा से आपकी लागत लेखांकन। ओके, तो ये आपके वित्तीय लेखांकन और दूसरे आपका लागत लेखांकन, ये आपकी 2 शाखाएं हैं। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, डिटेल से इसमें आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, तो लेखांकन की 2 शाखाएं कौन सी है, वित्तीय लेखांकन और लागत लेखांकन। ओके, स्क्रीनशॉट आप इसका फास्ट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों अपना ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है पूंजी से क्या आशय है, पूंजी से क्या आशय। ओके, चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ पूंजी से आशय। ओके, तो व्यापार का स्वामी व्यापार प्रारंभ करते समय जो धन, नगद या माल के रूप में लगाता है उसे हम क्या है पूंजी कहते हैं। ओके, पूंजी के निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है, स्थायी पूंजी, चल पूंजी और कार्यशील पूंजी। आगे 2 नंबर में आए आपको ये बता देना, 2 लाइन में आपको इसकी परिभाषा दे देनी है, साथ ही आपको किन के प्रकार का है आपको नाम लिख देना, डिटेल से आपको नहीं बताना, केवल नाम लिख दिया। 3 नंबर में आए फिर आपको डिटेल से बताना पड़ेगा। तो पूंजी क्या है, जब भी क्या है कोई भी धंधा स्टार्ट करते हैं अपन, कोई भी क्या है बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें पहले अपन को पैसे लगाने पड़ते हैं। ओके, तो जो पैसे हम पहले लगा देते हैं उसे क्या हम पूंजी कह देते हैं। ओके, समझ चुके होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है व्यावसायिक बट्टा क्या है। ओके, तो व्यावसायिक बट्टा आपको पूछा जा रहा है, तो व्यावसायिक बट्टा ये आपका दिया हुआ है। इसका भी क्या है दोस्तों आपका है फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, अधिक से अधिक माल खरीदने हेतु प्रेरित करने के प्रयोजन से जब व्यापारी अपने क्रेताओं को माल के अंकित मूल्य पर क्या है कोई छूट या रियायत देता है, उसे विक्रय मूल्य से निश्चित प्रतिशत कम कर देता है, जो उसकी रियायत की कमी या छूट को क्या है व्यापारिक भट्टा कहा जाता है। ये आपको 3 लाइन की आपकी परिभाषा ही आपको अच्छे से तैयार कर लेनी है। ओके, 2 नंबर में आपको इतना ही लिखना है यहाँ तक पे। ये अपना ये हो जाता है व्यापारिक भट्टा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन है व्यवसाय किसे कहते हैं। ओके, व्यवसाय या बिजनेस किसे कहते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। तो ये आपका ये दिया हुआ है व्यवसाय क्या है, व्यवसाय उस कार्य या क्रिया को कहा जाता है जिसमें धन के बदले वस्तुओं अथवा सेवाओं का उत्पादन, विक्रय और विनिमय होता है। यह नियमित रूप से किया जाता है और तथा इसे लाभ कमाने के उद्देश्य से किया जाता है। ओके, ये होता है आपका व्यवसाय। ओके, तो कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है लेखांकन की 2 सीमाएं लिखिए। ओके, लेखांकन की आपको 2 सीमाएं बतानी है। चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है लेखांकन की 2 सीमाएं। ओके, तो पहला है हो जाएगा केवल मुद्रा में मापन, दूसरा है आपका भावी अनुमानों के लिए अनुपयुक्त। ओके, तो लेखांकन की 2 सीमाएं है, पहला केवल मुद्रा में मापन। लेखांकन पुस्तकों में केवल क्या है मौद्रिक मापन को ही सम्मिलित किया जाता है। ऐसे तथ्य जिनका मापन मौद्रिक नहीं होता है उन्हें क्या हम लेखांकन में शामिल नहीं कर पाते। ओके, दूसरा है भावी अनुमानों के लिए अनुप्रयुक्त। ओके, वित्तीय लेख भूतकाल की घटनाओं का विवरण तो होते हैं, लेकिन भविष्य में वस्तु की मांग, सरकार की नीति, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा इत्यादि पर क्या है परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए क्या है ये क्या है आगे की जो भविष्य उसको नहीं बता पाता। ओके, तो ये आपका हो जाता है लेखांकन की 2 सीमाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन है लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं लिखी। होगी, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये दिया दोस्तों आपका लेखांकन सिद्धांतों की विशेषता। होगी, तो पहला विशेषता हो जाती है लेखांकन की मनुष्यकृत सिद्धांत। ओके, दूसरा हो जाता है आपका तथ्यात्मक, तीसरा है उपयोगिता, चौथा है सरलता, 5वां है औचित्य। ओके, तो ये आपकी दी हुई है लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं, आपकी इसमें दी हुई है 5, कोई भी आपको या 2 से 3 आपको तैयार कर लेनी है। स्क्रीनशॉट इसका क्या है फास्ट ले लीजिए। ये आपकी है लेखांकन सिद्धांतों की विशेषताएं। ओके, चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है दोहरा लेखा प्रणाली को परिभाषित कीजिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके,
दोहरा लेखा प्रणाली की परिभाषा दी हुई है। तो पहला है कार्टर के अनुसार ओके पुस्तपालन अथवा लेखांकन की आधुनिक प्रणाली जो प्रयोग में है द्विपृष्ठ के रूप में जानी जाती है। ओके, ये दो आपको परिभाषा दी हुई, दोनों अच्छे से आपको तैयार कर लेना। दूसरा है आपका डब्ल्यू पिकल्स के अनुसार दी हुई है परिभाषा। ओके, तो अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने क्या है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके क्या है आप बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। ओके, साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ अभी शेयर कर दीजिए। ओके, कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन है दोहरा लेखा प्रणाली की दो विशेषताओं को समझाइए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, दोहरा लेखा प्रणाली की दो विशेषताएं आपको समझानी है। ये अब विशेषताएं दी हुई हैं। पहला है दो खातों या दो पक्ष प्रभावित होते हैं। दूसरा है दो खातों में एक साथ लेखा। ओके, ये आपकी दी हुई है दोहरा लेखा प्रणाली की दो विशेषताएं। ओके, तो आखिरी दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, जिसके आगे आपका इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है मूल प्रलेख से क्या आशा है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट लीजिए। मूल प्रलेख से आशय आपको पूछा जा रहा है या अर्थ पूछा जा रहा है, तो यह दिया हुआ है। इसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, क्या है कोई भी प्रलेख जो किसी सौदे को प्रमाणिता प्रदान करता है उसे क्या है मूल प्रलेख कहलाता है। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन है रोकड़ प्रमाणक का क्या अर्थ है। ओके, तो इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। रोकड़ या नकदी प्रमाणक से आशा है उस प्रमाणक से जो नगद प्राप्ति या भुगतान के समय तैयार किए जाते हैं। नगद प्रमाणक में धनादेश के द्वारा प्राप्तियां या भुगतान की सम्मिलित होते हैं। ओके, ये अपना कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है खतौनी का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें आपको खतौनी का अर्थ स्पष्ट आपको करना है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है खतौनी से आशा या खतौनी का अर्थ। फास्ट ही दोस्तों इसका भी क्या है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है खुदरा रोकड़ वही क्या है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। ओके, तो ये आपका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है खुदरा रोकड़ वही क्या है। ओके, तो इसका फास्ट ही आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आपका पूरा दिया हुआ है। ओके, ये आपका दिया हुआ है खुदरा रोकड़ वही। ओके, तो इसका क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और अभी तक दोस्तों हमने क्या अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको क्या है टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन आ जाता है रोजनामचे की क्या है प्रविष्टियाँ की खतौनी से आप क्या समझते हैं। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इसका भी दोस्तों आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। फास्ट दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से अपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है बैंक समाधान विवरण। ओके, विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका दोस्तों सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैंक समाधान विवरण किसके द्वारा बनाया जाता है। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है। ओके, तो अपने कंप्लीट हो जाता है। इसके आगे देख लेते हैं। इसके आगे आपका ये दो लाइन और दी हुई है, इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से आपने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन है बैंक समाधान विवरण कब बनाया जाता है। ओके, तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैंक समाधान विवरण वह विवरण है जिसकी सहायता से हम क्या है अपनी पासबुक अथवा अपने बैंक अकाउंट के अंतर का पता लगा सकते हैं। ओके, इस प्रकार से पूरा दिया हुआ है। फास्ट ही दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों आपको क्वेश्चन है बैंक समाधान विवरण बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। ओके, तो चलिए इसे देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बैंक समाधान विवरण बनाने का मुख्य उद्देश्य आपको क्या है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ओके, तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इसका भी क्या है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ये आपका इस प्रकार से दिया हुआ है। फास्ट ही दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ। ओके, 5 इसमें पॉइंट आपको दिए हैं, पाँचों का आपको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ओके, कोई भी आपको 2 से 3 आपको तैयार कर लेना है बैंक समाधान विवरण बनाने के मुख्य उद्देश्य। ओके, इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न बता दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको 3 अंकीय और महत्वपूर्ण 4 अंकीय प्रश्न बता दूंगा। ओके, आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। साथ ही अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ओके, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।